फिट रहने के लिए ज़रूरी है कि आपका स्टमक ठीक है कि नहीं है, आप इसके ऊपर बात करें। और इसमें ज़रूरी हो जाता है ये समझना कि आपकी बॉडी और आपका ब्रेन दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं, यानी एक सही फ्रेंडशिप में है या कॉम्प्रोमाइजिंग। और जब कॉम्प्रोमाइजिंग है तो बॉडी फिट रहने की जगह पे अपसेट रहना स्टार्ट हो जाती है। कहीं ना कहीं ये हमारे आम रिलेशनशिप में भी होता है कि जब हम कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप चलाते हैं तो ज़्यादा दिन तक ये रिश्ते भी नहीं टिकते। अब ये आपकी अपनी बॉडी है, इसको हेल्दी रखने का ज़िम्मा भी आपका अपना है, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाव कैटेगरी में जाने के चक्कर में आप अपने साथ में, अपने फूड के साथ में, अपनी डेली रूटीन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे हैं और ये शरीर के लिए बस ढोने का काम करता है। एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन दो बहुत ही जनरल सिम्टम्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इनकी वजह से एब्जॉर्प्शन डिले होने लगता है और सामान्य तौर पर लो फीलिंग आना, लो एनर्जी का महसूस होना। कई बारी आपकी डेफिशिएंसीज़ का कारण भी सिर्फ यही है कि आपको एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन जैसा कोई प्रॉब्लम रहता है, जिसकी वजह से शरीर में सही न्यूट्रिशन तो जाता है लेकिन उसका अब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से नहीं होता और इसी की वजह से शरीर में कमियां भी देखी जाती हैं। हम एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन में से आज बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। इसके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आपकी ईटिंग बहुत अच्छी, बहुत सही तरीके से नहीं हो रही है, यानी आपका मील गैप बहुत ज़्यादा लंबा है, तभी भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं। कॉन्स्टिपेशन का एक मेजर प्रॉब्लम होता है जब आप रॉ वेजिटेबल्स या रॉ फॉर्म ऑफ फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और उसी के बराबरी में पानी का इंटेक भी आपका कम है। ये दोनों प्रॉब्लम आपके लिए डेंजरस हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कच्चा भोजन खा रहे होते हैं या रॉ मटेरियल वाली चीज़ों को ज़्यादा इंटेक में ले रहे होते हैं तो उन्हें ब्रेक डाउन करने में पेट को बहुत मुश्किल होती है और पानी का इंटेक भी कम हो रहा होता है। आप पानी पिएंगे, उसकी डिमांड डबल हो जाती है। तो जब हम अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटर इंटेक नहीं ले रहे हैं और उसके बाद भी यदि हम रॉ जो चीज़ें खा रहे हैं या जो कच्ची सब्जियां आप इंटेक कर रहे हैं उनको लेने के बाद आपकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है, उसकी भी यदि आप पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो आपकी परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है। तो अपनी नींद को ठीक करिए और कच्चा भोजन जब आपके कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, यदि आप ये मार्क कर रहे हैं तो इसे कम करिए। क्योंकि सिर्फ फाइबर इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसकी वजह से वज़न कम होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल ठीक होता है। ये आपके लिए कितना रिक्वायरमेंट है ये आपको जानना ज़रूरी है। और जिस समय में कॉन्स्टिपेशन सीवियर हो जाए, जब आपको मोशन में दिक्कत होने लगे, तब आप कुछ समय के लिए कच्ची सब्जियों का सेवन बंद कर दें या कच्चे खाद्य पदार्थों का सेवन कम कर दें, बंद कर दें और एक इजी फूड जो स्टमक को स्मूथ लगे, कंफर्टेबल लगे, ऐसी चीज़ों को खाएं। आप यदि सेमी लिक्विड यानी जो तरल से थोड़ा सा गाढ़ा होता है ऐसी चीज़ों को खाते हैं और बहुत ज़्यादा चबा चबा के जब भोजन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ठीक होता है। आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है लेकिन उसको सिपिंग करके पीना है। आपको खाना खाते समय स्ट्रेस को दूर रखना है। हालांकि ये बोलना आसान है, इसे करना मुश्किल है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस पर आज से ही काम करने लगेंगे। एन्जॉयमेंट, भोजन करते समय आपके दिल दिमाग को खुश रहना, आनंदित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने भोजन को खुश होकर के खाएं, प्रसन्न होकर के खाएं। इसके अलावा आपका नींद का यदि साइकिल बिगड़ा हुआ है तो इसे भी सुधारिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी वॉक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इसे अपने कंफर्टेबल जोन पर लेकर आएं, लेकिन यदि आपकी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है तो प्लीज़ इसको ज़रूर रोज़ाना तौर पर स्टार्ट करें। और खाना खाने के तुरंत बाद लेटने, आराम करने की यदि आदत है या सिटिंग की आदत है तो इसे छोड़िए। आप खाना खाने के बाद आधे घंटे का गैप करने के बाद, यदि दोपहर के लिए बोल रहे हैं तो जो घर में महिलाएं हैं उनको कम से कम 1 घंटे 45 मिनट्स के बाद ही रेस्ट लेना चाहिए। और
खाना खाने के बाद, यदि आप डिनर के बाद बोलते हैं, तो आपको वॉक करनी चाहिए और वो वॉक बहुत स्लो होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर मील, चाहे लंच हो या डिनर हो, आफ्टर मील वॉक स्लो होती है, ना कि आप बहुत तेज़ तेज़ दौड़ते हैं। और इसका असर आपके डाइजेशन पर, आपके पेट के पाचन पर ज़रूरी हो जाता है ध्यान देना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, इन छोटी छोटी आदतों को सुधारिए। इनमें असर आपको लगभग 1 हफ्ते से तीसरे हफ्ते में समझ में आएगा। इनको करना शुरू करिए। आप वेट में चेंजेस देखेंगे, अपनी एनर्जी में चेंजेस देखेंगे, मूड स्विंग्स में भी चेंजेस देखेंगे, स्किन में चेंजेस देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे मेरे चैनल को। मैं डाइटिशियन प्रज्ञा आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। हम इस सीरीज़ को लंबा खींचेंगे और लंबा लेके जाएंगे और हेल्थ की बहुत अच्छी अच्छी बातों को डिस्कस करेंगे।